मुल्जिम फुल फ्राई या हाफ फ्राई नहीं हुआ। बच्ची वहाँ पर जाती है, इसकी जो भी नीयत ख़राब होती है और ये बच्ची को अंदर बुला लेता है। सारे वाक़ये को कवर किया और ये दिल दहला देने वाला वाक़या। ये किस किस्म की हवस है, ये नन्ही मुंतहा के साथ ये हरकत की है, तो वो शक्ल से ही उसकी शक्ल पर ही नहुसत टपक रही है, क्योंकि अगर वो शामिल होता है तो नाउज़ बिल्लाह ये हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट महम फयाज़ और आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़। कसूर ज़ैनब केस का वाक़या अभी तक लोगों के दिलों से निकला ही नहीं था। एक बार फिर सरगोदा में 7 साला बच्ची मुंतहा के साथ मुबैना ज़्यादती हुई और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या किस तरह से पेश आया, आइए बात करते हैं। और आज हमारे साथ हैं क्राइम रिपोर्टर खावर मुगल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इस वाक़े की डिटेल से बताइए, किस तरह से पेश आया, इसमें क्या क्या हुआ? बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या है। अभी जैसे आपने कसूर का जिक्र किया, तो ये ज़ैनब केस हमने वहाँ पर जाकर कवर किया था और फिर टिल एंड जब तक उसको जो मुल्ज़िम उसका इमरान था, मुजरिम सॉरी, उसको जब भी हुई तब तक हमने इस सारे वाक़ये को कवर किया और ये दिल दहला देने वाला वाक़या था। उसके बाद से भी कई इस तरह के सानियात होते रहे और अब इवन जिस तरह से सीसीडी एक्टिव है और सीसीडी अपना काम भी कर रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि किस किस्म की हवस है। और इस मुल्ज़िम का अगर आप चेहरा देखें जिसने ये नन्ही मुंतहा के साथ ये हरकत की है, तो वो शक्ल से ही उसकी शक्ल पर ही नहुसत टपक रही है नाउज़ बिल्लाह। ये वाक़या कुछ हुआ है कि गुज़श्ता रोज़ ये सरगोदा का है कारखाना बाज़ार में एक दुकान है, वहाँ पर एक बच्ची जाती है 8 साला जिसका नाम मुंतहा है। मुंतहा वहाँ पर जाती है और वहाँ से चीज़ लेने के लिए वो नॉर्मल रूटीन में जाती है। अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ चंद कदम का फासला है। जो मुंतहा का घर है और जो ये चीज़ वाली दुकान है, उनका घर भी मेन पे ही है और ये जो चीज़ वाली दुकान है ये भी मेन पे है। इसको आप एक नॉर्मल सी मार्केट कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्टली ऐसे ही है कि लोगों ने ऊपर घर बनाए हुए हैं और नीचे जो है वो दुकानें हैं। अच्छा, अब बच्ची वहाँ पर जाती है चीज़ लेने के लिए और वहाँ पर जो मुल्ज़िम है, जिसका जो मेन कल्प्रिट है इसमें, उसका नाम है अरसलान जो है वो बेसिकली उस दुकान पर मुलाजमत करता है। जो परचून की दुकान है जहाँ से वो बच्ची चीज़ लेने जाती है, ये अरसलान वहाँ पर मुलाजमत करता है और मुलाजमत करते हुए जब ये बच्ची वहाँ पर जाती है, इसकी जो भी नीयत ख़राब होती है और ये बच्ची को अंदर बुला लेता है। जैसे ही अंदर बुलाता है, उसके साथ जो भी ये, अब इतना डिटेल में हम जा भी नहीं सकते, उसके साथ मुबैना ज़्यादती करता है। ज़्यादती के बाद उसको, अच्छा थोड़ी सी मैं आपको लोकेशन बता दूँ कि ये जो इनकी दुकान है ना, इसके अंदर से ही उनके घर की जो सीढ़ियाँ हैं ना, जो ऊपर की मंजिलों के लिए जा रही हैं, तो वो सीढ़ियाँ उस दुकान के अंदर से ही जा रही हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। जो हमने वहाँ पे देखा और जो सारा विज़िट किया उसके मुताबिक वो सीढ़ियाँ वहीं से जा रही हैं। अब वो मुल्ज़िम क्या करता है, इस बच्ची को वहाँ से ले जाता है, जाके उसको तीसरी मंजिल पर जो छत है घर की, वहाँ पर ले जाकर इसको फिर कत्ल कर देता है। और इससे अब इसको फिर वही बात कितना डिटेल में नहीं बता सकते। तो ये बड़ा एक दिल दहला देने वाला वाक़या है। उसके बाद होता ये वाक़या है गुज़श्ता रोज़ सुबह तकरीबन 11 बजे का। अब जब बच्ची के जो पेरेंट्स हैं उनको तशवीश लाहक होती है, वो देखते हैं कि बच्ची कहाँ पे गई। अब बच्ची चूँकि घर बता के जाती है कि मैं चीज़ लेने जा रही हूँ और चीज़ लेने के लिए वही दुकान है। ये वहाँ पर जाकर उनसे पूछते हैं तो वो आगे से मना कर देते हैं। ये मुल्ज़िम नहीं सिर्फ मना करता, जो इसका मालिक है, जो उस दुकान का मालिक है, जो उस घर का मालिक है, उससे भी पूछा जाता है, वो भी मना कर देता है। फिर उस जो दुकान मालिक का जो साला है उससे पूछा जाता है, वो भी मना कर देता है। फिर उसका एक सुसर है, उससे पूछा जाता है, वो भी मना कर देता है। अभी तक की जो इतलात हैं, वो मुकदमा जो है वो 5 अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ है, जिसमें एक मरकज़ी मुल्ज़िम मैंने आपको बता दिया कि अरसलान है, फिर उसके अलावा दुकान मालिक है, उसका सुसर है और एक उसका साला है। अच्छा, ये 3 लोग हैं। फिर अरसलान का एक दोस्त है चड्डी बड्डी, ठीक है। अभी तक उसका भी किरदार जो है वो पुलिस को क्लियर नहीं हो सका, लेकिन उसको एफआईआर में नामज़द किया गया है। अभी तक ये पता नहीं चल सका कि वो भी इसमें शामिल था, क्योंकि अगर वो शामिल होता है तो नाउज़ बिल्लाह ये हो जाता है, ठीक है। और जब गैंग रेप हो जाता है तो इसकी दफ़ात भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। और अभी तक उस हवाले से भी तफ्तीश जारी है। जो हमारे ज़राए हमें बताते हैं, पुलिस ने अभी तक जो डिस्क्लोज़ किया है वो 4 गिरफ़्तारियाँ पुलिस ने शो करवाई हैं, जबकि जो मेरे ज़राए बताते हैं कि 5 मुल्ज़मान जो हैं वो पाँचों के पाँचों, जिनका इस केस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरदार है, वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। अब जब वो बच्ची के वालिदैन वहाँ पर जाते हैं, उनसे पूछगछ करते हैं, कभी एक से पूछ, कभी दूसरे से पूछ, कभी तीसरे से पूछ, वो लोग मना करते रहते हैं। अब जो ज़राए बताते हैं कि फ़ॉर द टाइम बीइंग इनको भी नहीं पता था, ठीक है, लेकिन वो उस जो मुल्ज़िम है, जब उसने बच्ची को मर्डर किया
तो उसकी जो कमीज़ का ये कफ होता है ना, इसके ऊपर भी धब्बे थे। और जो उस दुकान का मालिक है उसने मुलजिम को भेजा, अरसलान को, कि जाओ आप जो है खाना वगैरह लेके आओ, जो एक रूटीन होती है। वो रूटीन में खाना लेने गया और क्यों नहीं उसके जो है वो ये नोट किया गया कि इसके जो आस्तीन है या बाजू है तो इस पर आया। मतलब ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। जब आपको बार बार एक बंदा आके पूछ रहा है या उसकी फैमिली आके पूछ रही है, 2-3 लोग पूरे मोहल्लेदार आके पूछ रहे हैं कि यार वो बच्ची आपकी दुकान में आई है, आप बताओ तो सही को वो बच्ची कहाँ पे गई है। इसका मतलब ये है कि इनको पता चल गया था, ये उसको छुपा रहे थे। इन्होंने भी उतना ही जुर्म किया। इसी वजह से FIR में जो है वो फैमिली ने उनको भी नामजद किया और फिर इनके बार हाँ बताने पूछने पर ये मुसलसल छुपाते रहे कि बच्ची जो है वो यहाँ पर आई थी या नहीं आई थी। अब होता ये है कि उनका घर जो है वो चंद कदम के फासले पे, मैंने आपको बताया, वहाँ से CCTV फुटेज चेक की जाती है। अब CCTV फुटेज को तो आप झुठला नहीं सकते। जैसे ही CCTV फुटेज चेक होती है तो वहाँ पे वो बच्ची अंदर जाती हुई दिखाई देती है और वहाँ से जो है वो कहानी का सारा कट्ठा छट्ठा ही जो है वो निकल आता है। और फिर जो है वो इसको पुलिस जब आती है, पुलिस रेड करती है क्योंकि केस इस तरह का सेंसिटिव है और पुलिस को मौके पे जो है इसकी वगैरह भी बच्ची की मिल जाती है। बच्ची उस वक्त डेड होती है। पोस्टमार्टम इसका मुकम्मल हो गया, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई और बच्ची की जो है वो तदफीन जो मुकामी कब्रिस्तान है वहाँ पर कर दी गई है। जो अभी तक की इतलात हैं, जो मरकज़ी मुलज़िम है अरसलान, उसको 6 रोज़ा रिमांड पर जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लेकिन जो बच्ची के वर्सा हैं उनका यही मुतालबा है कि जितने भी इसमें शामिल हैं उनको CCD के हवाले किया जाए। इसमें मैं एक और अपडेट दे दूं कि ये केस जो है वो CCD इसकी तफ्तीश कर रही है, लेकिन उनका मुतालबा ये है, जो कि आपको पता है आजकल जो CCD का एक ट्रेंड चल रहा है कि जो इस तरह के आजकल तो बहुत अलर्ट है ना, तो अपना करती हाँ, है। वो जो इस तरह के मुल्ज़मान हैं उनको माफ़ी नहीं दी जाती, उनको फौरी तौर पर फुल फ्राई कर दिया जाता है। लेकिन अभी तक जो है वो इसकी जो मुबैना इतलात हमारे तक मौसूल हुई हैं, अभी तक इसमें कोई मुल्ज़िम फुल फ्राई या हाफ़ फ्राई नहीं हुआ। अभी उनकी यही डिमांड है कि इस हमें जो है वो जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। अब देखना यह है कि CCD का जो एक वतीरा है, जो CCD करती है इस तरह के केसेस में, और मैं इधर अपनी राय तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे ख्याल से कि जो CCD करती है इस तरह के केसेस में, इनके साथ होना भी है ऐसा चाहिए। तो अब सवाल ये है कि CCD आया ये जो है वो इस केस को कैसे डील करती है, क्योंकि जितने भी हाई फाई केसेस होते हैं ना, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है क्राइम रिपोर्टिंग का, जो हमने अपने दौर में देखे, ज़ैनब का केस है, चुनिया बच्चों का केस हुआ, ये जो बहुत हाईलाइटेड केस हैं, फिर मोटरवे रेप केस है, ये 3-4 ऐसे हाईलाइटेड केस हैं जिनको इंटरनेशनल कवरेज मिली और इस कदर ये इस पर जो बात हुई और कई दिनों तक, कई महीनों तक ये जो है वो ट्रेंडिंग में रहे और इस पर बात होती रही। तो इस तरह के केसेस में जो हमारा एक्सपीरियंस वो ये कहता है कि पुलिस जो है वो उस तरह से फुल फ्राई, क्योंकि जब आपके पास सबूत सारे हो गए तो इस तरह के केसेस में जो ना ट्रायल बहुत फास्ट होता है। तो जब ट्रायल फास्ट होता है तो फिर ये है कि मुल्ज़िम को सज़ा भी मिलती है और इसके भी ख़िलाफ़ जो है अभी तक सारे सबूत हैं। अब पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट फौरी तौर पर इसको फुल फ्राई भी नहीं कर रही। उसकी वजह भी ये है कि अगर आप मुल्ज़िम को फुल फ्राई कर देंगे तो फिर इसमें जो बाकी लोग मुलव्वस हैं वो सेव हो जाएंगे। तो बतौर गवाह और बतौर सबूत जो है वो आपको अभी उसकी ज़रूरत है और इसी वजह से शायद पुलिस जो है वो इस तरह का या CCD उस तरह का कदम उठा भी नहीं रही और वो चाह रहे हैं कि केस की तफ्तीश जो है वो मुकम्मल मेरिट पर हो और जो जो इसमें मुलव्वस है उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर सज़ा मिले। आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।